हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो भाई आज की क्लास में आपको हम बताने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को कितनी तरह से हम यूज कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए जिनमें हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को लिखना होगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वन बाय वन करके हम ग्रामर के सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कितनी तरह से यूज करें, सारी कंडीशन यहाँ पर मिलेंगी आपको और विद एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ द इन्फिनेटिव विदाउट टू। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होगा बिना टू के। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो मालूम है कि इन्फिनेटिव क्या होती है विदाउट टू, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इन्फिनेटिव आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में आती हैं और इन्फिनेटिव होती हैं दो तरह की। कितने तरह की इन्फिनेटिव वर्ब होती हैं? दो तरह की इन्फिनेटिव वर्ब होती हैं। एक होती है आपकी टू इन्फिनेटिव और दूसरी है आपकी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है ना। टू इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बस उससे पहले आपका टू का यूज किया जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव में यूज टू नहीं होगा। इसे हम प्लेन इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं या इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये लिखा हुआ है इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो यहाँ पर यदि टू इन्फिनेटिव लिखेंगे तो टू वॉट लिखेंगे और यदि इसे हम बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे तो फिर इसे लिखेंगे ओनली वॉक। ठीक है, इस तरह से। तो क्या है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कम हियर, यहाँ आओ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और किससे स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनेटिव से, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और यहाँ पर हियर का यूज हुआ, हियर आपका क्या है, यहाँ पर हियर है, यहाँ पर एडवर्ब। क्लियर। लुक एट मी, लुक एट मतलब होता है देखना। ठीक, तो लुक आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, बिना टू के है। लुक एट आपका पूरा फ्रेजल वर्ब है एंड मी आपका ऑब्जेक्ट। लिसन ऑलवेज टेक्स प्रोपोजिशन टू। लिसन दिस सॉन्ग, तो लिसन यहाँ पर क्या है, आपकी वर्ब है, लुक भी आपकी वर्ब है, कम भी वर्ब है। कहने का मतलब है कि क्या होता है, इसमें इन्फिनेटिव होती है बिना टू के, यानी विदाउट टू बेयर इन्फिनेटिव से सेंटेंस लिखा जाता है। ये हो गया अपनी इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यदि इनका हमें नेगेटिव बनाना हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बनाने हो, नेगेटिव, जैसे, तो इससे में क्या करना है आपको, इन्फिनेटिव से पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग हमें करना है। जैसे हम कहें कम हियर और इसको हमें बनाना है नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, आप ऐसे कह सकते हैं डोंट कम हियर, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। या फिर आप डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं डू नॉट कम हियर। ठीक है, दोनों आपके सही होंगे सेंटेंस। तो नेगेटिव आप डोंट एंड डू नॉट लगा करके यहाँ पर बना सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं कि यूज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए यही देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने हैं। ओके, जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो ना क्लास को, प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले लिखते हैं गिव ऑर्डर्स। क्या देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हो। गिव एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मेक अ विश फॉर समवन, किसी के लिए विश आप मांग रहे हैं तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आप कहेंगे, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। गिव इंस्ट्रक्शन, किसी को निर्देश देने के लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वार्न समबडी, किसी को चेतावनी देने के लिए भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ऑफर समथिंग, किसी को ऑफर देने के लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके आगे रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप सेंटेंस को इम्पेरेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्डर। यदि मैं किसी से यह कहता हूं गो अवे, क्या कहता हूं, गो अवे, यानी कि वहां जाओ। तो याद रहे इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका वन वर्ड का भी हो सकता है और एक सबसे ज़्यादा। जैसे यदि आप ये कहते हो गो, तो ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। गो अवे
इसमें क्या है, आपका ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये आपका कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि गिव एडवाइस। यदि आपको किसी व्यक्ति को सलाह देना है, वैसे तो इंडिया में मुफ्त में आपको कोई भी सलाह दे देगा, आप भी दे सकते हैं, तो यदि आप किसी को एडवाइस देते हैं तो आप उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे भी मान लो कोई व्यक्ति भाई घर पर पड़े पड़े बहुत बोर हो रहा है, और अब तो ये मान लो कि बीमारी भी चली गई, तो अब वो पूछेगा कि भाई हॉलीडेज पर अब मैं कहाँ जाऊँ, तो भाई आप उसे सलाह दे दो कि कहाँ चले जाओ, गो टू फ्रांस फॉर योर हॉलीडेज, आप ऐसे उससे बोल सकते हैं, है ना। आप कह सकते हैं गो टू फ्रांस फॉर योर हॉलीडेज। कहने का मतलब है कि ऑर्डर देने के लिए आप इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, एंड एडवाइस देने के लिए नेक्स्ट मेक ए विश फॉर समवन, किसी को के लिए विश करने के लिए, है ना, आप उसके लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय बाद, मतलब काफ़ी लंबे समय से बीमार है, आप उससे मिलने जाएंगे, तो आप उससे क्या कहेंगे, आप उससे बोलेंगे गेट वेल सून। क्या बोलेंगे, गेट वेल सून, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर विश कर रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। आज somebody टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आप बोलते हो, तब भी आप उस सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप मान लो खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं, सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है, तो आप घर में जो भी पर्सन आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे, पास द साल्ट, पास द साल्ट, है ना। क्या कह सकते हैं आप उसे, पास द साल्ट, प्लीज भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगा, पास द साल्ट प्लीज। अब यहां पर हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ये क्या है, प्लीज, यहां पर क्या है, हम उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम उससे किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं, साल्ट को पास करने के लिए हम यहां पर उससे कह रहे हैं, ठीक है। आगे है गिव इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने के लिए, किसी को भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे आपको आज निर्देश दिया घर में, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कुक द पटाटोज, आज क्या बनना चाहिए, पटाटोज बनना चाहिए, ठीक, कुक द पटाटोज। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाए, आपका इंस्ट्रक्शंस हो जाए। ये वो सिचुएशंस हैं जब आप कोई सेंटेंस इंपेरेटिव बनाएं। नेक्स्ट है वार्न समबडी, किसी को आपको वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस बनेगा, जैसे मान लो कि मेरे पड़ोस में कोई कुत्ता बहुत ही क्या कहते हैं, खूंखार है, और कोई व्यक्ति उसे जानता नहीं है और मोहल्ले में आया तो उसे टच करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे वार्निंग दूंगा, क्या कहूँगा कि डोंट टच द डॉग, डोंट टच द डॉग, यानी कुत्ते को टच मत करो। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में हम सामने वाले पर्सन को वार्निंग दे रही है। नेक्स्ट है ऑफर समथिंग, किसी चीज का ऑफर करना, है ना। अब भाई घर पे कोई आता है तो उससे चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं, तो हम वहां पर उससे क्या कर रहे हैं, किसी चीज का ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम उससे कहें हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो हम यहाँ पर सामने वाले पर्सन को कॉफी देने का क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। ये भी ध्यान रहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपके यहाँ पर सेकंड पर्सन यू हिडन होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना जी। लेकिन जब सेंटेंस आपका लेट से बना हो, किससे बना हो सेंटेंस, लेट से बना हो, तब वहां पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हिडन होता है। चलिए आगे बात करते हैं, यदि सेंटेंस में पोलाइटनेस है, यदि आप पोलाइट वे में किसी से कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आपको फिर वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है, टू यूज प्लीज
क्या यूज करना है, प्लीज का यूज करना है व्हेन देयर इज पोलाइटनेस, या सॉरी रिक्वेस्ट, व्हेन देयर इज रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, पोलाइट बनाने के लिए उस सेंटेंस को प्लीज वर्ड का यूज करेंगे। जैसे आप किसी से बोलते हैं क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, तो क्लोज द विंडो बोलते समय यहां पर रिक्वेस्ट नहीं, खिड़की बंद करो, इसमें रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, यानी पोलाइटनेस नहीं आ रही है। आप इसमें लगा दो, क्या लगा दें, प्लीज, तो ये कैसा बन जाएगा सेंटेंस, पोलाइट हो जाएगा और इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो जाएगी। जैसे आप किसी से आपको हेल्प लेनी है तो आप उससे क्या बोलेंगे, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आपका रिक्वेस्ट हो जाएगी। अभी और भी कई सारे तरीके हैं जहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। देखिए कई बार राइटिंग करते समय हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा मिल जाता है इंपेरेटिव में, याद रहे कहां पर मिलता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तब होता है जब कोई सिचुएशन ड्रामेटिक होती है, ठीक है ना, याद रहे ये कब होता है, व्हेन सिचुएशन इज ड्रामेटिक। जब सिचुएशन ड्रामेटिक होगी तो उस सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना पड़ेगा। जैसे बोले डोंट जंप, इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव लिखा हुआ है, और यदि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया ना तो ये कैसी बन जाएगी, सिचुएशन ड्रामेटिक हो जाएगी। यदि मैं किसी जैसे कहूँ शट अप और एक्सक्लेमेशन मार्क, इंपेरेटिव सेंटेंस है बट सिचुएशन कैसी हो रही है, ड्रामेटिक बनती जा रही है। यदि कोई कहता है व्यक्ति हेल्प, ये देखिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है बट सिचुएशन इज ड्रामेटिक, ठीक है। अब इसके आगे आपके सेंटेंस बचते इंपेरेटिव, वो है लेट्स मीन्स आपका लेट अस, यानी कि ये भी आपका इंपेरेटिव का ही एक रूप है जिसमें लेट के बाद आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रयोग किया जाता है। यहां पर किसी चीज का सजेशन होता है, याद रहे जब भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या होगी, कोई सजेशन होगी किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेट्स गो टू डिस्को, लेट्स गो टू डिस्को, चलो डिस्को चलते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में सजेशन है, लेट्स मीन्स लेट अस में जो स्पीकर है वो भी इंक्लूड है और अपने फ्रेंड से बोल रहा है वो भी इंक्लूड है, दोनों लोग इंक्लूड हैं। तो लेट्स गो टू डिस्को, ये ध्यान रहे लेट वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो ये याद रखो कि लेट के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। जैसे हम ये कहें किसी से कहते हैं चलो क्रिकेट खेले, अब अकेले तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं, तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप लेट सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बनाइए। तो ये हो गए कि कब हमें सेंटेंस को इंपेरेटिव बनाना है, कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए सेंटेंस में तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, और कितने तरह से इंपेरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑर्डर देने के लिए आप सेंटेंस को इंपेरेटिव बना सकते हैं, एडवाइस देने के लिए आप सेंटेंस को इंपेरेटिव बना सकते हो, मेक ए विश फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए विश करने के लिए आप सेंटेंस को इंपेरेटिव बना सकते हो, आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए बोले तब आप वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, गिव इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने के लिए आप इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को वार्न समबडी, किसी व्यक्ति को वार्निंग दे रहे हैं तब भी आप सेंटेंस को इंपेरेटिव बना सकते हैं। ऑफर समथिंग, किसी चीज का ऑफर कर रहे हैं किसी व्यक्ति को तब भी आप सेंटेंस इंपेरेटिव बना सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप इंपेरेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा था, सजेशन के लिए लेट वाले सेंटेंस जो है ये भी आपके सेंटेंस इंपेरेटिव में ही आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक
अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।